नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी से धारदार हथियार भी किया बरामद। आरोपी के खिलाफ दर्ज है कई प्रकरण। सलुम्बर के भबराना गांव में रात को चोरों ने बनाया मकान को निशाना। 7 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 1.25 लाख नगद ले हुए फरार। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। उदयपुर की अरावली पहाड़ियों में लगी भीषण आग। जंगल का बड़ा हिस्सा आया आग के चपेट में। आग बुझाने के प्रयास जारी, अभी तक नहीं मिली सफलता। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी गोविंद मीणा को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी जिले के सवीना, सूरजपोल और प्रसाद थाना क्षेत्रों में मारपीट, लूट और सोशल मीडिया पर हथियार लहराने जैसे 4 गंभीर मामलों में वांछित था। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा एवं वृत्ताधिकारी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन तथा गोवर्धन विलास थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला के नेतृत्व में की गई। पुलिस को 4 अप्रैल को सूचना मिली कि ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में एक युवक राहगीरों और धारदार हथियार दिखाकर डरा धमका रहा है। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पीछा कर दबोच लिया गया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम गोविंद मीणा बताया। पुलिस द्वारा तलाशी के दौरान उसके कब्जे से अवैध धारदार हथियार बरामद हुआ, जिसके वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गोविंद मीणा एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ उदयपुर शहर के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, नकबजनी और आर्म्स एक्ट से जुड़े कुल 9 प्रकरण दर्ज है। सलुम्बर जिले की झलारा तहसील के भबराना गांव में बीते रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए वहां से करीब 7 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 1.25 लाख रुपए नगद चुरा लिए। घटना के समय घर के सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे और सुबह उठने पर उन्हें चोरी का पता चला। परिवार के लोगों ने बताया कि जब सुबह आंख खुली तो दरवाजे खुले हुए थे और अलमारी में रखे जेवर व नकदी गायब थी। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने तुरंत भबराना पुलिस चौकी में जाकर मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। ग्रामीणों ने भी इस घटना को लेकर भय और आक्रोश का माहौल है। परिजनों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आज रात को मेरे घर पे चोरी हुई है घर में, और उसमें कुछ 8 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी और 1,20,000 रुपये केस था मेरे घर में। और मैं भी कहीं बाहर गया था, मैं मतलब सामाजिक समारोह में गया था और घर पे भी बच्चे वगैरह सब थे। और कुछ अज्ञात चोरों ने वो किवाड़ का वो चटकुड़ी के अंदर से बाहर से हाथ डाल के पता नहीं किसी तरीके से खोल करके घुस गए अंदर, किसी को पता नहीं चला। और सवेरे 4 बजे हम परिवार वालों को पता चला और मेरे को फ़ोन किया। मैं वापस वहाँ से सुबह सवेरे आया। जैसे जैसे गर्मी का मौसम जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे उदयपुर क्षेत्र की अरावली पहाड़ियों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। ताजा मामला खेरवाड़ा उपखंड के बायड़ी से जावली तक की पहाड़ियों का है, जहां देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते हवा के साथ आग ने विकराल रूप ले लिया और पहाड़ियों के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने भी तत्काल पहुंचकर परंपरागत तरीकों से आग बुझाने की कोशिश शुरू की। हालांकि आग की तीव्रता और क्षेत्रफल की वजह से
अब तक इन प्रयासों से कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल गर्मियों में इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन अब आग की तीव्रता और फैलाव बढ़ता जा रहा है, जिससे न सिर्फ जंगल बल्कि वहां बसे वन्य जीवों और जैव विविधता को भी गंभीर नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आकर कई छोटे छोटे जीव जंतु, पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियां जलकर नष्ट हो गई है। वहीं वन विभाग की टीम आग को नियंत्रित करने के लिए अन्य क्षेत्रों से सहायता मंगा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी आग का कारण मानव लापरवाही, चरवाहों की असावधानी या फिर सूखी घास का स्वतः मुलगना हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे पहाड़ियों के पास आग से संबंधित कोई गतिविधि ना करें और आग की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी स्पेशल यूनिट उदयपुर ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नगर निगम उदयपुर के स्वास्थ्य प्रभारी कमलेश चनाल और जमादार अनिल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश बहरेड्डा ने बताया कि स्पेशल यूनिट उदयपुर को 1 अप्रैल को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता जो नगर निगम में सफाई कर्मी है, उसने बताया कि वर्ष 2024 में जून माह में दुर्घटना के कारण उसके हाथ में चोट लग गई थी, जिससे वह फावड़े से नाले सफाई का काम नहीं कर पा रहा था। उसने सहूलियत वाले काम के लिए जमादार अनिल से अनुरोध किया, जिन्होंने उसे स्वास्थ्य प्रभारी कमलेश चनाल से मिलवाया। कमलेश चनाल ने 2 माह तक फावड़े से सफाई कार्य से मुक्त रखकर उसे निगरानी के काम में लगा दिया। इसके बदले में उसने 10,000 प्रति माह के हिसाब से कुल 20,000 की रिश्वत की मांग की। परिवादी द्वारा शिकायत के बाद एसीबी ने मामले की पुष्टि करते हुए ट्रैप की योजना बनाई। उप महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव जोशी के नेतृत्व में आज 5 अप्रैल को कार्रवाई की गई। टीम में पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण लाल डांगे सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। आरोपी कमलेश चनाल को 8,000 की रिश्वत लेते और अनिल को रिश्वत देने के लिए दुष्प्रेरित करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। उदयपुर शहर के प्रमुख कोर्ट चौराहे पर हाल ही में लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल को लेकर शनिवार को वकीलों ने बड़ा विरोध जताया। दोपहर करीब 2 बजे बार एसोसिएशन के सदस्यों ने चौराहे पर एकत्र होकर सिग्नल व्यवस्था को हटाने की मांग की। बार एसोसिएशन के सचिव अभिषेक कोठारी ने बताया कि कोर्ट चौराहा उदयपुर का सबसे व्यस्त चौराहा है, जिसके चारों ओर जिला न्यायालय, एमबी अस्पताल, कलेक्ट्रेट सहित कई प्रमुख सरकारी कार्यालय स्थित है। ऐसे में दिन भर यहां आमजन, वकीलों और इमरजेंसी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। कोठारी ने कहा कि ट्रैफिक विभाग की अच्छी मंशा के बावजूद सिग्नल लगाने से यातायात सुचारू होने के बजाय अधिक बाधित हो रहा है। सिग्नल लगने के बाद गाड़ियों को बार बार रुकना पड़ता है, जिससे सड़क पर लंबी कतारें लग जाती है और जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि कोर्ट पहुंचने वाले अधिवक्ताओं और इमरजेंसी सेवाओं को भी भारी असुविधा हो रही है। बार एसोसिएशन ने ट्रैफिक पुलिस से अनुरोध किया है कि कोर्ट चौराहा जैसे संवेदनशील और व्यस्त क्षेत्र में तत्काल ट्रैफिक सिग्नल को हटाकर पूर्व की व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए, ताकि यातायात सामान्य हो सके और जनता को राहत मिल सके। जैसा कि प्रशासन ने कोर्ट चौराहे के यहाँ पे लाइटिंग की जो व्यवस्था की है, उससे काफी असुविधा हो रही है, क्योंकि जो अपने सामने की तरफ तो कोर्ट चौराहे में कोर्ट के अंदर एंटर होने से पहले इलीगल रूप से एक गाड़ी के जाने का रास्ता निकलता है, उससे भी न तो कोई एम्बुलेंस जा पाती। प्रशासन द्वारा जो ये व्यवस्था कर रखी है कि पीछे के जो वाहन जब आगे आते हैं तो उनका नंबर तीसरे टर्म में आता है, जबकि इस जगह आवश्यकता नहीं। ये जो चौराहा है
हॉस्पिटल, कलेक्ट्री और बाद में इसके बाद में चौराहे पे कि अम्बेडकर की प्रतिमा तो आए दिन ये आयोजन रहते हैं। तो प्रशासन ने ये यहाँ पे जो लाइटिंग की क्या है कि जो सुचारू रूप से व्यवस्था क्या है, और पुलिस प्रशासन भी क्या है कि सब चौराहे पे तो नहीं खड़े होकर, हेलमेट नहीं है। अब होता क्या है कि सब जब तक लाइट रहेगी, जब तक लाइट उस वक्त ध्यान नहीं देता है। और जब ये कलेक्टर और एसपी की गाड़ी, कलेक्टर साहब और एसपी साहब की जो गाड़ी की जब रहती है, उनको जैसे जो वाहन आने जाने वाले वो तो उसी रनिंग वे में चलेंगे। तो मान लो कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था होती है, उस समय काफी अव्यवस्था हो जाती है। और दूसरी यहाँ पे तो अमेरिकन हॉस्पिटल है, मेन जो हॉस्पिटल है, सबसे इसे ये जो कोर्ट चौराहे पे जो ये ट्रैफिक की और ये जो ट्रैफिक जो लगाया है, इसके बाद उदयपुर की जनता काफी परेशान हो गई है। इसके बाद अभी वर्तमान में यातायात पुलिस विभाग के द्वारा या किसी डिपार्टमेंट द्वारा उदयपुर में कोर्ट चौराहे के बाहर लाइटिंग व्यवस्था शुरू की और दिल्ली गेट के बाहर भी लाइटिंग व्यवस्थाएं शुरू की गई। ये लाइटिंग व्यवस्था जबकि सभी चौराहे पे वर्तमान समय में भारत में और राजस्थान के अंदर हम लाइट मुक्त चौराहे करना चाहते थे। हम चाहते थे कि भाई किसी भी तरह से चौराहे जो है ना लाइटिंग मुक्त हो और आराम से आदमी इंसान जो है ये ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, ट्रैफिक से आराम से सेंस से व्यक्ति निकल सके। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था वालों ने इसकी लाइटिंग कर दी। लाइटिंग के कारण बहुत बड़ी असुविधाएं हो रही है आज इधर से, क्योंकि इधर हॉस्पिटल भी है, कोर्ट भी है, कलेक्टर डिपार्टमेंट भी है, कलेक्टर है जैसे, और एसपी है। इनको भी आने जाने में दिक्कत आती है क्योंकि 1.5 मिनट 1 मिनट का और रुकावट रहती है। 1 मिनट 1.5 मिनट तक रुकना पड़ता है। और जबकि यहाँ स्कूटर, मोटरसाइकिल और व्हीकल्स वाले ज्यादा लोग आते रहते हैं, जिसके कारण भी उनको प्रॉब्लम है कि 1-1.5 मिनट तक भरी धूप में व्यक्ति खड़ा रहता है इस लाइटिंग के कारण। और वो लाइटिंग एक बार जाएगा, भाई दूसरी बार कहीं टर्न करना है तो वहां भी खड़ा रहना पड़ता है उसको। और पूरे चौराहे पे ट्रैफिक जाम हो रहा है। जबकि पूर्व में जो स्थिति थी, पूर्व में आसानी से आदमी निकल रहा था, कभी कोई ट्रैफिक जाम की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, अव्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज की पोजीशन में बहुत बड़ी अव्यवस्था हो गई। और आज एम्बुलेंस को भी जाना है तो कितनी बार ट्रैफिक फंस जाता है तो एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाती है, समस्या रहती है। इसके लिए निवेदन ये है कि इसकी ये जो लाइटिंग व्यवस्था है इसको समाप्त की जाए। हाँ, अभिषेक कोठारी, सचिव बार एसोसिएशन उदयपुर। जो लाइट की कोर्ट चौराहे पर जो सिग्नल की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे कोर्ट प्रीमिसेस में एडवोकेट को भी बहुत सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि नियमित अधिवक्ता आते हैं, कोर्ट में पैरवी के लिए जाना होता है, कलेक्ट्रेट में भी पैरवी के लिए जाना होता है, कहीं बहुत सारी जगह कोर्टें आसपास चल रही है वहाँ पे भी जाना पड़ता है। सिग्नल काफी लंबा लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम हद से ज्यादा लगा हुआ है। एम्बुलेंस कई बार एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। जब भी हम इधर से गुजरते हैं तो कुछ एम्बुलेंस को हमको भी निकलना आना पड़ता है कि फटाफट, क्योंकि रोडों की जो स्पेस है वो भी बहुत छोटा है। रोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ से आते हैं, बहुत छोटा स्पेस है। 40 सेकंड का सिग्नल होता है, ग्रीन सिग्नल, तो 40 सेकंड में 4 गाड़ियां निकलती है, बाकी सारी गाड़ियां अटैक शासी सर्कल तक जाम लग रहा है। प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द इस सिग्नल को बंद किया जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो सके। रामनवमी के पावन अवसर पर उदयपुर में हिंदू संगठनों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजन को लेकर शहर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशानुसार शोभा यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। विशेष रूप से संवेदनशील इलाकों में मकानों की छतों पर पत्थर, संदिग्ध वस्तुएं या किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को ट्रेस करने के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर उदयपुर जिले के सभी थाना प्रभारियों को सतर्कता और मुस्तैदी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस बल को भी संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शोभा यात्रा के मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया गया है। पुलिस की अपील है कि नागरिक संयम और भाईचारे के साथ पर्व मनाएं और प्रशासन का सहयोग करें। रामनवमी का यह पर्व शांति, सौहार्द और सांप्रदायिक एकता का प्रतीक बने। प्रशासन इस दिशा में पूर्ण प्रयासरत है।
जनसंचार निगम लिमिटेड उदयपुर द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अप्रैल माह को ग्राहक सेवा माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत BSNL द्वारा अप्रैल माह के प्रत्येक गुरुवार को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक हिरणमगरी स्थित BSNL कार्यालय के ग्राहक सेवा केंद्र में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान BSNL के उपभोक्ता अपनी दूरसंचार सेवाओं से जुड़ी समस्याएं जैसे FTTH, फाइबर, ब्रॉडबैंड, मोबाइल नेटवर्क, लीज लाइन, बिलिंग विवाद आदि के समाधान के लिए सीधे BSNL अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगे। प्रधान महाप्रबंधक हरिप्रसाद मीणा ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें बार बार कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि इस शिविर के माध्यम से उपभोक्ताओं से सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे ताकि सेवाओं और अधिक सुधार किया जा सके। BSNL, FTTH और अन्य सेवाओं में उपभोक्ता अपनी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1800-444-44 पर भी दर्ज करवा सकते हैं। यह विशेष शिविर उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाता के बीच पारदर्शिता और भरोसे को बढ़ावा देगा। BSNL का यह प्रयास ग्राहकों को संतुष्टि और गुणवत्ता सेवा की ओर एक सकारात्मक कदम है। हाँ जी, नमस्कार जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए, इस कॉन्फ्रेंस हॉल में आप इकट्ठे हुए ताकि हमारी जो बातें हैं, हमारे जो पॉइंट्स हैं, आप जनता तक पहुंचा पाएँ। आप जो मीडिया है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हर चीज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए। जैसे अभी मेरे कलीग आशीष ने बताया कि हम कितनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत सारी सेवाओं के बारे में जनता को पता ही नहीं है। मैं इस समय यहाँ पर FTTH को डील कर रही हूँ, AGM FTTH हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्रॉडबैंड की सेवाएं तो बहुत सब लोग दे रहे हैं, लेकिन एक BSNL ही है जो इसमें आपको वाईफाई रोमिंग दे रहा है। अभी तक रोमिंग का मतलब होता था मोबाइल। जब कुछ कहीं भी कुछ रॉयट्स हो जाते थे, कुछ भी हो जाता था, सबसे पहले तो हम लोग मोबाइल टावर बंद कर देते थे। उस समय लोगों को ये समस्या होती थी हम बात कैसे करें। मोर ओवर कहीं हमने कुछ सपोज पैसा ही देना है, कोई पेमेंट करनी है, हमारी पेमेंट रुक जाती थी। अब ये जो ये जो वाईफाई रोमिंग है, इसके थ्रू आप FTTH ब्रॉडबैंड से भी रोमिंग यूज़ कर सकते हो। आपके घर का कनेक्शन है, अपने घर पे कनेक्शन ले रखा है, आपने वहाँ पर ये सेटिंग कर रखी है। आप कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ पर आपको ये वाईफाई रोमिंग करके एक SSID दिखाई दे जाती है, तो आप अपने घर वाला प्लान वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे आप चेटक में आइए, चेटक में हमने जो हमारे पास एक AP लगा दिया, एक्सेस पॉइंट लगा दिया है। अगर आपने अपने घर पे वाईफाई रोमिंग एक्टिवेट करा हुआ है तो आप वहाँ पर आके अपना जो घर का नेट है उसको यूज़ यहाँ कर सकते हो। मोर ओवर कई बार होता है कि कुछ लोग होते हैं घर में बड़ा प्लान ले रखा है, उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके ऑफिस में प्लान छोटे होते हैं। अब उन्हें होता है कि हमें डाटा भेजना है, हमारे ऑफिस के प्लान से नहीं जा रहा, तो एक समस्या होती है क्योंकि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होते हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक हर डेजिग्नेशन के हिसाब से डेडिकेटेड होता है। वहाँ पर आपका घर में बड़ा प्लान है तो आपका घर का बड़ा प्लान यूज़ कीजिए और अपना जो भी आपके काम है आप कर सकते हैं। ये अभी तक सिर्फ BSNL ने करा है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये जितना कस्टमर्स तक जाएगा, वो जितना अपने ONTs को जो उनके घर पे मॉडम है उनको जितना ये लॉन्च करेंगे, वो सारे मॉडम एक एंटीना की तरह काम करेंगे। उस मॉडम के उस एंटीना की रेंज में जितने कस्टमर्स आएंगे वो अपना वाईफाई रोमिंग यूज़ करेंगे। इसके अलावा अभी हमने IFTV लॉन्च करा है। जैसे अभी आशीष जी ने बताया, हमने स्काई प्रो के साथ एक कॉन्टेक्ट करा है। उसमें आप बहुत सारे चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, सेवाएं तो सब दे रहे हैं, हमने एक जॉब क्रिएशन का भी काम कर रहे हैं। जो एजुकेटेड यूथ है जिनको कोई जॉब नहीं मिल रही, वो आए हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करें, हमारे लिए वो लीड्स बुक करें, मार्केटिंग का काम करें, हमारे लिए लीड्स बुक करें, उनको उनके हिसाब से कमीशन मिलेगी। एक ऑन द एवरेज था कि रोज़ का अगर कोई एक भी कलेक्शन बुक कर लेता है
तो उसको महीने के 10,000 रुपये आराम से मिलेंगे और जितना ज़्यादा कनेक्शन बुक करेगा उतना मिलेगा। इसलिए आप जनता को ये भी कहें कि अगर किसी को कोई जॉब नहीं मिल रही उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। BSNL के साथ कांटेक्ट करें, एग्रीमेंट साइन करें और हमारा DSA डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बनकर वो हमारी लीड्स बुक कर सकता है, वो अपनी कमाई कर सकता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज जो BSNL के सभागार में आप एकत्रित हुए हैं, ये BSNL के बारे में आपको बताने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि BSNL एक भारत सरकार की जो कंपनी है वो अभी बहुत ही ग्रोथ कर रही है और अपना कस्टमर बेस भी बढ़ा रही है। उसके पीछे मुख्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और जो स्वदेशी टेक्निक हमने यूज़ करी है उसकी वजह से हमारा मोबाइल का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है और हम 2G 3G से आगे बढ़ते हुए 4G हम लॉन्च कर चुके हैं। 1 लाख टावर में से तकरीबन 75,000 टावर हमारा अभी ऑपरेटिंग है। इसके साथ ही हम बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं। ब्रॉडबैंड हुआ, FTTH हुआ, लीज सर्किट्स हुए, हम एवरी एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारी कंपनी एक बहुत ही उभरती हुई कंपनी जो एक थोड़े टाइम के लिए किसी वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से पिछड़ गई थी, आज एक नई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ चुकी है और कस्टमर को जोड़ने के लिए हम प्रत्येक गुरुवार के दिन हम 3 से 5 का एक मंथली शेड्यूल रखा है जिसमें कोई भी अपनी कंप्लेन है, कोई भी सेवाओं के बारे में अपनी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमने अपनी नेटवर्क को भी बहुत इम्प्रूव किया है और ये कंपनी एक बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है और मैं आशा करता हूँ कि हम निरंतर इसी तरह से हमारी सेवाएं आगे बढ़ाते रहेंगे और आपका सहयोग अपेक्षणीय है। धन्यवाद। राजसमंद जिले की आमेर तहसील की लखी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत के प्रस्तावित मुख्यालय को लेकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत ग्राम पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराते हुए मुख्यालय को भोपजी का खेड़ा की बजाय भोली खेड़ा बनाने की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि भोली खेड़ा नवगठित ग्राम पंचायत के सभी गांव भोपालपुरा, बल्लो का खेड़ा, किशनपुरिया और माकरा केकड़े मध्य में स्थित है और सभी गांव की दूरी मुख्यालय से 4 किलोमीटर की से कम है। वहीं भोपजी का खेड़ा न केवल दूर है बल्कि आवागमन के साधन भी सीमित है। ग्रामीणों ने तर्क दिया कि भोली खेड़ा आमेर भीलवाड़ा मुख्य मार्ग पर स्थित है जहां हर समय रोडवेज और निजी बसें उपलब्ध रहती है। इसके अलावा यह स्थान पंचायत और तहसील मुख्यालय के भी ज्यादा नजदीक है। उन्होंने बताया कि भोली खेड़ा की आमेर तहसील से दूरी मात्र 5 किलोमीटर है जबकि भोपजी का खेड़ा 7 किलोमीटर दूर है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जनसुविधा, भौगोलिक स्थिति और आवागमन की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए भोली खेड़ा को ही नवगठित पंचायत का मुख्यालय घोषित किया जाए। में से एक नवगठित पुनर्गठित पंचायत बन रही है जिसमें भोपजी खेड़ा, भोली खेड़ा, वरनिया, गोपालपुरा और बल्लो खेड़ा का मिला बल्ला खेड़ा और किशनपुरिया को मिला करके एक नई पंचायत का पुनर्गठन हो रहा है। उसका मुख्यालय सुनना है कि भोपजी खेड़ा रख रहे हैं जबकि भोपजी खेड़ा मेन सड़क पर भी नहीं है, संपर्क सड़क पर है, जबकि भोली खेड़ा मेन आमेर भीलवाड़ा रोड पर स्थित है। आवागमन के पब्लिक व प्राइवेट बहुत सारे साधन उपलब्ध है जबकि भोपजी खेड़ा में केवल प्राइवेट साधन उपलब्ध है, पब्लिक साधन कोई उपलब्ध नहीं है। पंचायत समिति और तहसील मुख्यालय से भोली खेड़ा की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है जबकि भोपजी खेड़ा की दूरी 7 किलोमीटर है तथा जो गांव मिला करके नई पंचायत गठित कर रहे हैं उसके सेंटर में भोली खेड़ा पड़ता है जबकि भोपजी खेड़ा साइड में पड़ता है। फिर भी हमने सुना है कि मुख्यालय भोपजी खेड़ा बना रहे हैं तो हम मुख्यालय भोली खेड़ा रखने के लिए आज इस संदर्भ में SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए सभी ग्रामवासी, सभी नवगठित पंचायत के गाँवों के सभी ग्रामवासी इकट्ठे होकर के आज SDM साहब को ज्ञापन देने। हर्षनगर सेतु मार्ग स्थित श्री सर्वेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिवस पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया था। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया।
कथावाचक पंडित आशीष आनंद महाराज ने संगीतमय शैली में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, चीरहरण और रुक्मिणी विवाह जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों का ऐसा मनोहारी वर्णन किया कि श्रद्धालु भाव विभोर उठे। कान्हो बैठो कदम की डालियां और रास रचावे कान्हो जैसे भजनों पर श्रद्धालुओं ने भाव नृत्य कर वातावरण को वृंदावनमय बना दिया। रासलीला के प्रसंग में गोपियों के श्री कृष्ण प्रेम और बांसुरी की मोहक धुन पर उनका आकर्षण अत्यंत हृदय स्पर्शी रूप से प्रस्तुत किया गया। कथा के दौरान मंच पर भी भव्य झांकियों का सुंदर मंचन हुआ। तरुण और पूजा शर्मा ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी की भूमिका निभाई। वहीं कैलाश चंद्र और सुशीला शर्मा ने नंद यशोदा के पात्रों को अत्यंत जीवंतता से निभाकर सभी का मन मोह लिया। रुक्मिणी विवाह की झांकी ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। महाराज ने कुब्जा प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि जब व्यक्ति धन या सौंदर्य का उपयोग गलत दिशा में करता है तो भगवान उसे छीन लेते हैं, लेकिन यदि सच्चे भाव से भगवान की सेवा की जाए तो वे उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। कथा में जरासंध की उत्पत्ति और अक्रूर के साथ भगवान श्री कृष्ण के मथुरा प्रस्थान का चित्रण भी अत्यंत मार्मिक रहा। इस विशेष अवसर पर नाकोड़ा धाम सादी गंगरार से पधारे पंडित धनराज शर्मा और नगर परिषद के पार्षद जितेंद्र मीणा ने व्यासपीठ का पूजन किया। ट्रस्ट संरक्षक लक्ष्मी नारायण जाट, अध्यक्ष विनोद लड्ढा व रमेश चंद्र दशोरा ने सभी अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। धार्मिक माहौल से ओतप्रोत इस आयोजन में रमेश चंद्र सोनी, धनराज ओझा, श्रवण सोनी, रमनलाल शर्मा, रवि मोहन शर्मा, राजेंद्र पोरवाल, कृष्ण गोपाल धुप्पड़, संदीप तिवारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सामूहिक आरती से भाग लिया। कथा व्यवस्थापक कैलाश चंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि कथा का समापन शीघ्र ही भव्य पूर्णाहुति और प्रसादी वितरण के साथ किया जाएगा। राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत ले देंगे। एक नजर कृपा के बाबा नाम जब से मांगी है। एक नजर कृपा के बाबा नाम जब से मांगी नगर पालिका कानौर की ओर से आमलिया बाग मैदान में आयोजित 3 दिवसीय हनुमान अहिरावण मेले का दूसरा दिन श्रद्धा, उमंग और उत्साह से परिपूर्ण रहा। दिन भर मेलार्थियों का सैलाब आमलिया बाग पहुंचता रहा। हर उम्र के लोग इस पारंपरिक मेले का भरपूर आनंद लेते नजर आए। मेले के दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण बच्चों और युवाओं के लिए डोलर, चक्री, झूले जैसे मनोरंजन साधन रहे, जहां दिन भर बच्चों की चहलकदमी बनी रही। साथ ही गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों ने ठंडे पेय पदार्थों और चटपटे गोलगप्पों का लुत्फ उठाया। स्टॉलों पर खान-पान और खिलौने की खरीदारी करते लोगों की भीड़ ने मेले को जीवंत बना दिया। मेलार्थियों ने दिन भर बाजार में जमकर खरीदारी की। परंपरागत हस्तशिल्प, खिलौने, आभूषण और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की दुकानों पर खूब रौनक रही। इस दौरान स्थानीय व्यापारियों ने भी अच्छी बिक्री से संतोष जताया। रात्रि में मेले का मुख्य आकर्षण रहा रंगारंग सांस्कृतिक संध्या और ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम। मंच पर फिल्मी गीतों पर कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी, जिनका लोगों ने तालियों और सीटियों के साथ भरपूर आनंद उठाया। देर रात तक चले इस मनोरंजक कार्यक्रम में मेलार्थी झूमते नजर आए। लोगों ने खुले आसमान के नीचे सजीव संगीत और रोशनी से सजी महफिल का विशेष आनंद लिया। मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। थाना अधिकारी मुकेश चंद्र खटीक एवं जाब्ते के साथ मेला स्थल पर मौजूद रहे और निगरानी करते नजर आए। पुलिस कर्मियों ने मेला परिसर और आसपास के क्षेत्रों में गश्त कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। नगर पालिका कर्मचारी भी व्यवस्थाओं में जुटे नजर आए। सफाई, पेयजल व्यवस्था, बिजली आपूर्ति और यातायात नियंत्रण में पालिका की भूमिका सराहनीय रही। अधिशासी अधिकारी व तहसीलदार सतीश चंद्र पाटीदार ने बताया कि अंतिम दिन शनिवार को दिन भर मेला लगेगा और रात्रि में विशेष आयोजन के तहत अहिरावण दहन का आयोजन होगा।
पाटीदार ने बताया कि अहिरावण के पुतले के दहन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शनिवार रात्रि करीब 11:30 बजे भव्य आतिशबाजी के साथ अहिरावण के पुतले को अग्नि के हवाले किया जाएगा। इसके लिए मेला स्थल पर विशेष व्यवस्था की गई है ताकि दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी से धारदार हथियार भी किया बरामद। आरोपी के खिलाफ दर्ज है कई प्रकरण। सलुम्बर के भबराना गांव में रात को चोरों ने बनाया मकान को निशाना। 7 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 1.25 लाख नगद ले हुए फरार। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। उदयपुर की अरावली पहाड़ियों में लगी भीषण आग। जंगल का बड़ा हिस्सा आया आग की चपेट में। आग बुझाने के प्रयास जारी, अभी तक नहीं मिली सफलता। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।